तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों लेफ्ट साइड में नीचे कॉल वाया डिवाइस लिखा हुआ है, उसको एक बारी तो आज की क्लास बच्चों स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का चैप्टर एनसीईआरटी से ख़त्म कर चुके हैं। अब हम असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अब तक आपको 7 क्वेश्चनों में क्या कराया। सबसे पहले हमने रिवीजन 8th क्लास की लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद हमने अगले क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर नोन एज रिमाइंडर थ्योरम करा। फिर तीसरे क्वेश्चन में हमने फैक्टर थ्योरम करा, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करते हुए रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 आए तो रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने 2.4 में भी प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हमने ये सीखा कि ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए रिमाइंडर की वैल्यू निकाली, उसको 0 के बराबर रखा बिकॉज ऑफ फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर ए निकाला। उसके बाद हमने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन शुरू करे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 पूरी एक्सरसाइज इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड, और असाइनमेंट में भी प्रैक्टिस, ताकि स्पीड प्रेजेंटेशन बढ़िया हो सके और क्लरिकल मिस्टेक को खत्म कर सके। तो आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, बी पार्ट। फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8a प्लस 4b प्लस 4। फार्मूलों की अच्छी प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, दूसरा बी स्क्वायर जैसा, अब ये आखिरी में लिखा है सी स्क्वायर जैसा, वो नंबरों को आगे पीछे कर देता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, हमेशा लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर पहला नंबर a ऐसा लिखना है जिसका होल स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर आ जाए। तो क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ b का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये आखिरी नंबर है जिसको हम लिख रहे हैं 2 का होल स्क्वायर 4 होता है प्लस। अभी तक हमने लिखा ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, पहला दूसरा तीसरा नंबर भी बोल सकते हैं इसे। अब इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पूरी कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर भी इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू प्लस 2 इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू इंटू पहला नंबर, और चेक करते हैं अगर ये ऊपर से मैच हो गया तो आइडेंटिटी अप्लाई। तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आखिरी में लिखा है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 ab प्लस का निशान, 2 2 ज़ा 4 b मैच हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8a ये भी मैच हो गया, यानी आइडेंटिटी लग चुकी है। तो हम लिखने जा रहे हैं इसमें आइडेंटिटी क्या, पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू प्लस तीसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो, 2a प्लस बी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट 2a प्लस बी प्लस 2।
सो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश करें, कॉपियों में प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पर भी आप अपने क्वेश्चन की क्वायरी लिखकर डिस्कशन कर सकते हैं, होमवर्क दिखा सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, वो व्हाट्सएप पर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखकर मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा। पुराने एपिसोड्स की रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब के ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने एपिसोड देखें, और जो भूल जाते हैं वो भी उसको देखकर बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। बार बार प्रैक्टिस करने का काम, स्पीड बन सके, क्लरिकल मिस्टेक खत्म हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xz माइनस 2yz। फिर आइडेंटिटी लगेगी। पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, दूसरा बी स्क्वायर जैसा, तीसरा सी स्क्वायर जैसा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें यहाँ पर अपने साइन का ध्यान रखना है। कोई क्वायरी आ रही है? इसके लिए मैं बता दूं, हम आखिरी में डिस्कशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनम्यूट कर दिया है मैंने, पूछें प्रॉब्लम क्या है। इसमें सर माइनस, हाँ माइनस आ गया है। अभी माइनस की प्रॉब्लम ध्यान से सुनेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। अभी करते हैं। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल अपनी आइडेंटिटी को लगाना है और साइन का ध्यान रखना है। पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब इसको अप्लाई करते हैं, यही काम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना है। तो यहाँ पहला नंबर क्या लिखें जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया है। दूसरा नंबर क्या लिखें जिसका स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। अब फार्मूला जो हमें याद है उसको अप्लाई करते हैं। 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर की वैल्यू जेड इंटू पहला नंबर। अगर ये ऊपर क्वेश्चन से मैच हो जाए तो ही आइडेंटिटी लगेगी, यहीं पर साइन का खेल है। तो करते हैं, अगर ये मैच नहीं हुआ तो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, z का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर मैच हो चुका है। लेकिन x y और 2 को मल्टीप्लाई करें विथ साइन तो प्लस 2xy आता है, और यहाँ साइन माइनस है, तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है। अगला चेक करें, 2 इंटू वाई इंटू जेड 2yz। यहाँ 2yz माइनस का है या प्लस का है, यानी इसका भी साइन चेंज करना है। अगला देखते हैं, 2zx प्लस का, ये मैच हो गया। तो इन दोनों में साइन को बदलना चाहेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में y कॉमन है, तो y का साइन चेंज करते हैं। यहाँ हमने y पर माइनस लगा दिया। जहां जहां पूरे क्वेश्चन में y है सब जगह हमने माइनस लगा दिया। अब कैलकुलेट करते हैं, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, z का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। यहाँ चेक करो, प्लस इंटू माइनस माइनस 2xy मैच हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz मैच हो गया, प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स प्लस 2xz मैच हो गया। तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और आइडेंटिटी कहती है पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस वाई है तो मैं माइनस वाई लिख रहा हूं, प्लस तीसरा नंबर जेड का होल स्क्वायर। दिस इज अ वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन।
स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करो, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड। सो प्रैक्टिस को आगे चलाते हैं और अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो प्रैक्टिस का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डी, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। बार बार फार्मूले लिखने का काम करेंगे, प्रैक्टिस होगी, स्पीड बनेगी। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला दोबारा लिखते हैं जो हम अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, साथ साथ मेरे रिवाइज करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से सुने, प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स का काम बढ़िया नहीं होता। आने के बाद भी क्लरिकल मिस्टेक होती है, तो इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिस जरूर करें। कई बार ऐसा लगता है बहुत अच्छे से आ गया है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है और क्लरिकल मिस्टेक होती है, तो बार बार प्रैक्टिस पर ध्यान रखें। सो अप्लाई करते हैं फार्मूला। पहला नंबर क्या लिखें जिसका होल स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर आ जाए, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 3b का होल स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर, तीसरा नंबर c का होल स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ चुका है, आइडेंटिटी लगा रहे हैं 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरा नंबर की वैल्यू प्लस 2 इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू प्लस 2 इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू इंटू पहले नंबर की वैल्यू। और चेक करते हैं अगर ये क्वेश्चन से मैच हो गया तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। करते हैं 2a का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12ab प्लस का साइन ऊपर से मैच, 2 3 जा 6bc, ये भी मैच हो गया ऊपर वाले के साथ। अगला 2 2 जा 4ac, ये भी मैच हो गया, यानी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। तो आइडेंटिटी कहती है जो फार्मूले में लिखा है पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू प्लस तीसरे नंबर की वैल्यू का स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन में स्क्वायर लगा हुआ है, दो बार मल्टीप्लाई करके लिखें। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो असाइनमेंट के माध्यम से हम बार बार प्रैक्टिस को कर रहे हैं नए नए क्वेश्चंस के द्वारा। 9th क्लास बड़ी क्लास एग्जामिनर एनसीईआरटी का रटा हुआ क्वेश्चन नहीं देता, वो नए नए क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कराएगा। कैलकुलेशन का काम बहुत ध्यान से करा करें। तो बढ़िया क्वेश्चन, शो दैट if 2 bracket open a square plus b square bracket close is equal to a plus b का होल स्क्वायर then a is equal to b। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसे सॉल्व करना है तब तक जब तक a b के बराबर नहीं आ जाए। तो करते हैं क्वेश्चन को। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाएंगे जहां लग सकती है, कैलकुलेशन करेंगे तब तक जब तक हमारा आंसर a बराबर b
ना आ जाए। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 2a स्क्वायर, फिर 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 2b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं, हमने क्या अप्लाई करा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a स्क्वायर एज इट इज प्लस 2b स्क्वायर। बाकी सब इधर के नंबर उधर ले जाओ, साइन चेंज, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है 0। सॉल्व करते हैं, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करो, a स्क्वायर बचा, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करो तो b स्क्वायर बचा, माइनस 2ab बराबर है 0। ये एक फार्मूला फिर दोबारा अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाता है और रूट 0 0 होता है, माइनस भी उधर ले जाओ प्लस का। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट, x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। अब आइडेंटिटी की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो क्वेश्चन देखते ही याद होना चाहिए कि ये a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। उसका रिवर्स चल रहा है यहाँ पर, तो साइन का भी ध्यान रखेंगे। पहला नंबर a क्यूब जैसा प्लस दूसरा नंबर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है a प्लस b का होल क्यूब। फिर मेरे साथ दोबारा रिवाइज करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है a प्लस b का होल क्यूब। और अब इसे अप्लाई करते हैं। ऐसा पहला क्या नंबर लिखें जिसका होल क्यूब करने पर एक्स क्यूब आए, तो लिख दिया। प्लस दूसरा नंबर क्या लिखें जिसका होल क्यूब करने पर 8y क्यूब आए, तो भैया 2y का होल क्यूब 8y क्यूब होता है। 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, y का होल क्यूब y क्यूब। प्लस अब पहला दूसरा नंबर पता चल चुका है तो आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। 3 आइडेंटिटी में लिखा है प्लस 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर b क्या है 2y प्लस 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू
इनटू दूसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर। सॉरी। तो चेक करते हैं, ये चेक हो गया, ये मैच हो गया। 3 2 जार 6 एक्स स्क्वायर वाई मैच हो गया। 3, ये 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12 एक्स वाई स्क्वायर मैच हो गया। तो आइडेंटिटी लग गई बच्चों। और क्या है इसका मतलब, ब्रैकेट ओपन, पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू का होल क्यूब, यानी फैक्टराइजेशन में पावर 3 है तो 3 बार इसे मल्टीप्लाई करें। x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2y। आगे चलते हैं। एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई का स्क्वायर। तो यहाँ सारे प्लस के हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या था वही लिख रहे हैं दोबारा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहला नंबर यहाँ क्या लिखें जिसका होल क्यूब करने पर 8x क्यूब आ जाए, 2x, 2 की पावर 3 8, x का क्यूब x क्यूब। दूसरा नंबर क्या लिखें जिसकी पावर 3 करने पर y क्यूब आ जाए, y का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, प्लस का निशान, 3 इंटू पहले नंबर का होल स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू 2x इंटू दूसरा नंबर y का होल स्क्वायर। और चेक करो क्या ऊपर से मैच हो रहा है। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 3 जार 12 एक्स स्क्वायर वाई मैच हो गया, प्लस का निशान, 3 2 जार 6 एक्स वाई स्क्वायर मैच। तुम्हारा आंसर क्या है, पहले नंबर की वैल्यू प्लस फार्मूला देख के लिख रहे हैं दूसरे नंबर की वैल्यू का होल क्यूब, यानी 2x प्लस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखें। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एट पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस 36 पी स्क्वायर क्यू प्लस 54 पी क्यू स्क्वायर। सारे प्लस के हैं तो प्लस की आइडेंटिटी लगने वाली है a प्लस बी का होल क्यूब। हर बार की तरह आइडेंटिटी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अप्लाई करते हैं, 2p का होल क्यूब 8p क्यूब होता है। देखो प्रैक्टिस करने से ही ये स्पीड बनेगी, तो जिसको दिक्कत लगे वो थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाओ।
ये ऐसा क्या नंबर लिखें जिसकी पावर 3 करने पर 27 क्यू क्यूब आ जाए। बच्चों 3 का क्यूब 3 3 जार 9 3 जार 27 और क्यू का क्यूब क्यू क्यूब। अब पहला नंबर 2p है, दूसरा नंबर 3q है, तो अब बिल्कुल आइडेंटिटी को आगे अप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू 2p का होल स्क्वायर आइडेंटिटी में लिखा है, इंटू b की वैल्यू दूसरे नंबर की वैल्यू 3q ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू 2p इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू का होल स्क्वायर। लिखा हुआ है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू पहला नंबर मैंने लिखा इंटू दूसरा नंबर का स्क्वायर। और अब इसे चेक करते हैं। 2p का होल क्यूब 8p क्यूब, 3q का होल क्यूब 27q क्यूब होता है प्लस का निशान। बच्चों पहले स्क्वायर सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, तो 36 p स्क्वायर क्यू मैच हो गया। ऊपर से सॉल्व करो इधर वाले को। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 18 3 जार 54 p क्यू स्क्वायर मैच हो गया ऊपर। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। पहला नंबर लिख रहे हैं 2p, दूसरा नंबर 3q, दोनों के बीच में प्लस का निशान होल क्यूब। तीन बार मल्टीप्लाई करते हुए 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q, तीन फैक्टर बने हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बार बार प्रैक्टिस ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन 8pq माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 36 p स्क्वायर क्यू प्लस 54 p क्यू स्क्वायर। ऊपर वाले में सारे प्लस के थे, यहाँ प्लस माइनस मिक्स है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अब की बार लग रही है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों अप्लाई कर रहे हैं। पहला नंबर 2p लिखें और उसका होल क्यूब करें, 8p क्यूब आता है माइनस का निशान। दूसरा नंबर 3q का होल क्यूब करें, 27 क्यू क्यूब आता है। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस 3 इंटू पहला नंबर का होल स्क्वायर इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू 3q। फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का निशान, 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरा नंबर की वैल्यू लिखकर होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा दी, चेक करते हैं क्या ये मैच हो रहा है। 2p का होल क्यूब 8p क्यूब, 3q का होल क्यूब 27q क्यूब माइनस मैच हो चुका है। अब पहले स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36 p स्क्वायर क्यू, साइन माइनस का मैच। अगला प्लस का, पहले स्क्वायर कैलकुलेट करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 18 3 जार 54 p एज इट इज क्यू स्क्वायर मैच हो गया। यानी आइडेंटिटी लगाओ, पहले नंबर की वैल्यू माइनस दूसरे नंबर की वैल्यू का होल क्यूब।
होल क्यूब लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब, वो 3 बार मल्टीप्लाई करते हुए 3 फैक्टर्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 12x, एक्स माइनस 4 माइनस 64। एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसकी। एक्स क्यूब माइनस 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 फोर जार 48x माइनस 64। और अब आइडेंटिटी साइन का ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब x का होल क्यूब एक्स क्यूब होता है। अब बच्चों मुझे चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस कोई b की वैल्यू जिसका होल क्यूब क्या आ जाए। अब ये स्क्वायर है बच्चों, यहाँ हमें क्यूब चाहिए, तो क्या 64 को देखना है हमें। ऐसा क्या नंबर लिखें जिसकी पावर 3 64 हो जाए। तो प्रैक्टिस करें 4 का होल क्यूब, 4 फोर जार 16, 4 जार 64 होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू एक्स लिखी का होल स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहले की वैल्यू इंटू दूसरे की वैल्यू का स्क्वायर। चेक करो एक्स का होल क्यूब मैच हो गया, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 12 होता है बच्चों, माइनस 12x स्क्वायर मैच हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जार 48x प्लस का मैच हो गया। यानी फार्मूला अप्लाई, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर का होल क्यूब, यानी इसे 3 बार लिखें मल्टीप्लाई करते हुए और इस तरह से 3 फैक्टर। अगला क्वेश्चन, ए क्यूब एक्स क्यूब 3a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस 3a बी स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब। करते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी है, ये 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पावर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 3a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बी, ये करेक्शन है। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 कर दें तो ए क्यूब एक्स क्यूब आ जाए। तो बच्चों ए एक्स का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब एक्स क्यूब। अब मुझे माइनस का निशान आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर क्या लिखना है जिसकी पावर 3 करने पर ये आ जाए? तो बी का होल क्यूब आखिरी में लिखा है बच्चों, बी क्यूब होता है। अब मुझे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग -3 इंटू पहला नंबर ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर बी लिखना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का निशान, 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू ए एक्स इंटू दूसरा नंबर बी का होल स्क्वायर करना है। चेक करो ऊपर से मैच हो जाए तो ही फार्मूला लगेगा। ए क्यूब एक्स क्यूब मैच, माइनस बी क्यूब मैच हो गया। इसको चेक करो, -3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी -3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी मैच हो गया, करेक्शन कराई थी। प्लस 3 ए एक्स बी स्क्वायर, नंबर आगे पीछे हो जाए नो प्रॉब्लम इन मल्टीप्लीकेशन। तो अप्लाई हो गया। आंसर लिख रहे हैं पहला नंबर ए एक्स माइनस का निशान दूसरा नंबर की पावर 3 और इसको 3 बार लिखें। और इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा आंसर x इज इक्वल टू ए प्लस बी ना आ जाए। बच्चों छोटी क्लासेस में जो क्वेश्चन बुक के प्रैक्टिस कराए जाते थे वही आते थे, बट अब 9th में ऐसा नहीं होगा। हम बार बार असाइनमेंट की प्रैक्टिस, नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन बदलेगा और हम क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिटीज को और कैलकुलेशन को ध्यान से करते हुए क्वेश्चन कर पाए। तो हमने क्वेश्चन उतारा, इसे सॉल्व करना है। आइडेंटिटी लग सकती है तो लगाएंगे तब तक जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। आंसर मेंशन है ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो ए एक्स, माइनस का निशान, ए को ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, ये 2ab एज इट इज। बाहर माइनस है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हुए साइन चेंज होंगे, माइनस बी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कोई आइडेंटिटी नंबर को आगे पीछे करने से बन सकती है? नहीं तो सारे नंबर एक तरफ ले जाओ, उधर की तरफ, तो देखो क्या हो सकता है। तो बच्चों ये ए एक्स बी एक्स इन दोनों में x है तो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इस नंबर को मैं इधर लेके जा रहा हूँ ताकि आइडेंटिटी लग जाए। ए एक्स एज इट इज, माइनस बी एक्स उधर चला गया तो प्लस का हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर इधर ले गए बराबर से इधर तो साइन चेंज प्लस का हो गया। यहाँ ऑलरेडी +2ab लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से नंबरों को आगे पीछे करा कि वो कैलकुलेट हो सके। ये एक फार्मूला नजर आ रहा है हमें, हमने याद करा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बोलो बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया, यहाँ फार्मूला लग गया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ देखो, इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस बी। अब x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो उधर जाते हुए डिवाइड होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया, a प्लस बी। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको 2 बार लिख दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे a प्लस बी लिखा हुआ है। ऐसा करने से हमारा ये इससे कट गया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरह से मैथ्स में प्रैक्टिस का काम बहुत ध्यान से समझा करें, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। कोई भी दिक्कत हो तो एपिसोड को दोबारा आप चलाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, कॉपियाँ बनाएं। वैश्विक महामारी पूरी देश में चल रही है, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों।